श्री गणेशाय नमः। जैसा कि भक्तजनों आप जानते हैं कि सकट चौथ का व्रत आज 29 जनवरी 2024 को है। सकट चौथ व्रत में भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। विघ्नहर्ता की पूजा करने से संतान की रक्षा होती है और जीवन के सभी कष्ट संकट दूर हो जाते हैं। माघ महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत को सकट चौथ कहते हैं। सकट चौथ व्रत में भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। चतुर्थी तिथि जो कि सुबह 29 जनवरी को 6:10 से शुरू हुई है और अगला सुबह 8:54 समाप्त होगी। चतुर्थी तिथि के हिसाब से व्रत 29 जनवरी को है। ऐसे में चंद्रोदय का समय जो रहेगा रात 9:10 पर होगा। इस समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा और व्रत को खोला जाएगा। इस व्रत में कथा पढ़ी जाती है। एक कथा भगवान शंकर वाली है और एक कथा कुम्हार वाली है। देश के अलग अलग हिस्सों में चंद्रोदय का समय अलग अलग है। इसके बाद ही व्रत का पारण किया जाएगा। सकट चौथ पर तिल का विशेष महत्व है, इसलिए भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाना बहुत जरूरी है। सकट चौथ व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी का पूजन होता है। पूजा में दूर्वा, शमी पत्र, बेलपत्र, गुड़ और तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। यह व्रत संतान के जीवन में विघ्न बाधाओं को हरता है, संकटों और दुखों को दूर करने वाला, रिद्धि सिद्धि को देने वाला व्रत माना जाता है। सकट चौथ का व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महिलाओं के द्वारा यह व्रत किया जाता है। सकट चौथ का व्रत करने से जातक के जीवन में कभी भी कोई बाधा नहीं आती है और ऐसी मान्यता है कि गणेश जी ने माता पार्वती और पिता शिव जी की परिक्रमा सकट चौथ के दिन ही की थी। हालांकि इस दिन शिव जी, माँ पार्वती, चंद्रदेव और कार्तिकेय जी और माता सकट की पूजा का विधान है। कहते हैं सकट चौथ के दिन अगर आप कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो ये बहुत ही शुभ होते हैं। सकट चौथ के दिन अगर आप भगवान गणेश को पीले गेंदे के फूल अर्पित करते हैं, साथ ही भगवान गणेश को भोग में पीले मोदक अर्पित करते हैं, तो इससे आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए भगवान गणेश को इस दिन पीले गेंदे के फूल और मोदक अवश्य अर्पित करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी कष्ट बाधा आ रही है वह दूर हो जाए, तो आप सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें। इसके साथ ओम गंग गणपताय विघ्न विनाशाय स्वाहा मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे आपके जीवन के कष्ट संकट दूर होंगे। अगर आपके घर में सुख समृद्धि की कमी है तो ऐसी स्थिति में आप सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को जोड़े में दूर्वा अर्पित करें। यह दूर्वा 11 या 21 की संख्या में होनी चाहिए। इसके साथ ही दूर्वा अर्पित करते समय ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। इन उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में दुख, दरिद्रता, संकट दूर होंगे और सुख समृद्धि आएगी। इस दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करने के बाद गणेश जी को तिलक लगाएं, दूर्वा, जल, चावल, जनेऊ अर्पित करें। गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिल से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना जरूरी है। इसके बाद धूप और दिया जलाकर भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। साथ ही इस दिन सकट चौथ की कथा का जाप करना चाहिए। इस दिन गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण भी अवश्य करें। शाम के समय गणेश जी की पूजा जरूर करें।
चंद्रमा को अर्घ्य देते समय लोटे में तिल भी डालना चाहिए। इस दिन गाय की सेवा करनी चाहिए और शाम को चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण अवश्य करें। सकट चौथ व्रत में कथा का विशेष विधान है। इस व्रत में कथा जरूर पढ़ें। सकट चौथ व्रत माताएं संतान की दीर्घायु के लिए करती हैं, इसलिए सुखी संपन्न होने के लिए कथा को अवश्य पढ़ें। कथा इस प्रकार है। एक बार गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और 1 चम्मच दूध लेकर पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले। वे सबसे यह कहते घूम रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। लेकिन सबने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। इस बार गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए चावल और दूध भगोने में डालते ही भगोना भर गया। इस बीच गणेश जी वहाँ से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तब बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने 1 कटोरी खीर चुराकर खा ली और 1 कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज़ लगाई, आ जा रे गणेशा, खीर खा ले। ऐसे में तब गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा, कब खाई? तो वे बोले, जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का क्या करें इसके बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उसे अपने घर में जमीन में गड्ढा खोद कर दबा दें। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। हे भगवान गणेश, जैसी बुढ़िया को सुखी किया वैसे ही सबको खुश रखना, सबको सुखी रखना। सकट चौथ व्रत कथा 2। सकट चौथ की पौराणिक कथा अनुसार एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसलिए उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ पर्व था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए ये कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, इस व्रत को करने से क्या होता है? तब पड़ोसन ने उसे बताया कि इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब कुछ मिलता है। फिर साहूकारनी ने पूछा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। भगवान गणेश की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई। फिर वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हुआ। इसके बाद वह साहूकारनी बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी हो गया, लेकिन उस साहूकारनी ने अब भी तिलकुट नहीं किया। साहूकारनी की इस हरकत से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने उसके बेटे को फेरों से उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। ऐसे में सारे लोग अपने अपने घर वापस चले गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी उस लड़की को पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद से वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने उससे कहा कि मैं तुम्हें अच्छा भोजन खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूख रही है, ऐसा क्या हो रहा है? तब लड़की बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है पीपल के पेड़ से किसी आदमी की आवाज़ आती है और जो बोलता है कि ओ मेरी अर्ध ब्याही। उस लड़के ने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास गई और उसने देखा तो ये जमाई ही है। तब लड़की की माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो तुमने अर्धब्याही कर दी,
अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन उसने अभी तक नहीं किया। इसके लिए चौथ देवता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसे साहूकारनी से पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? साहूकारनी बोली कि हाँ, मैंने तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हुए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। ऐसे में साहूकारनी के बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे और बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपकी कृपा से मेरे बेटे बहू सकुशल घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इस तरह तिलकुट व्रत धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया। हे सकट चौथ, जिस तरह आपने साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। साथ ही इस कथा को कहने सुनने वालों पर अपनी कृपा करना। बोलो सकट चौथ की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश देव की जय। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। जय हो सकट चौथ माता की।